हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन ई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओआरएम 1 का स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एज ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाना है और बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे फास्ट हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, मतलब सबसे इजी हाइड्रोलिसिस किस किस में होगा। तो जो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इसमें आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए सारा CH3COO C2H5 ईस्टर एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एमाइड सभी जो है एसिड डेरिवेटिव है। और हाइड्रोलिसिस के लिए या तो आप एक्वस NaOH या डाइल्यूट H2SO4 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म आपका होगा SN2TH। तो SN2TH मैकेनिज्म के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, और ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, मतलब ये CH3C डबल बॉन्ड O, सिमिलरली C डबल बॉन्ड O, और ये CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो किसी एक C डबल बॉन्ड O को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद CH3CONH2 है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब C डबल बॉन्डो से -I या -M वाला ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन खींच ले। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो इस केस में OC2H5 +M लगाता है, तो +M लगाता है तो +M के कारण पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। Cl, तो Cl -I और +M लगाता है, लेकिन -I ज्यादा होता है हेलोजन के केस में, तो -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल, तो इस पे ऑक्सीजन जो है ये +M लगाएगा तो ये भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड NH2, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये भी +M लगाएगा, तो +M लगाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो ये -I लगा रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा तो CH3COCl होगा। इसके बाद सभी +M लगा रहा है, तो जो ज्यादा +M लगाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम कर देगा, मतलब कम रिएक्टिव होगा। तो +M का ऑर्डर आप देख लीजिए इन तीनों में। तो यहाँ NH2 ग्रुप है, ये OCOR ग्रुप है और ये OR ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा +M NH2 का लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो ये लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, मतलब +M सबसे ज्यादा इसका होगा। +M ज्यादा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे कम यही कर देगा, तो सबसे कम रिएक्टिव यही होगा। तो CH3CONH2 सबसे कम होगा, CH3CONH2। इसके बाद यहाँ OR और OCOR, तो OR +M ज्यादा लगाता है OCOR से। क्यों, इसका रीजन भी है, क्योंकि OCOR में ऑक्सीजन देखिए इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है। तो अगर इस पे अटैक होगा तो ये इधर भी +M लगाएगा, इधर भी लगाएगा, मतलब इसके कंपेरिजन में +M कम लगाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसी कार्बन C डबल बॉन्डो के साथ +M करेगा। यहाँ दोनों कार्बन के साथ BG है, तो एक की तरफ तो कम ही +M लगेगा। तो +M कम लग रहा है OR के कंपेरिजन में, +M कम लग रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इससे। तो सबसे इन तीनों में CH3COCl तो सबसे ज्यादा हो ही गया, इन तीनों में CH3CO2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड ज्यादा होगा, और उसके बाद CH3COO C2H5 होगा। तो CH3CO2 ऑक्सीजन और इसके बाद होगा CH3COO C2H5, और सबसे कम CH3CONH2। आप लिख लीजिएगा, यहाँ बीच में जगह कम पड़ गया है। CH3COCl एसिड क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एमाइड। ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग एज ऑफ हाइड्रोलिसिस का। सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन on analysis give 49.32% carbon, 9.59% hydrogen and 19.18% nitrogen. A on boiling with NaOH gives of NH3 and a salt which on acidification gives a monobasic nitrogen free acid B. The silver salt of B contains 59.67% of silver. Deduce the structure of A and B. तो A और B का स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले A में कौन कौन सा आइटम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आपके पास 3 का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस तीनों का सम, तो तीनों का सम आप कीजिएगा तो कितना होगा 49.32 प्लस 9.59 प्लस 19
78.18%। तो ये आता है 78.09%। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका हो जाएगा 21.91। 100 माइनस 78.09 कीजिएगा तो आपका 21.91% ऑक्सीजन होगा। तो आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबका मास परसेंटेज दिया हुआ है। कार्बन है 49.32%, नाइट्रोजन है 19.18%, हाइड्रोजन है 9.59% और ऑक्सीजन है 21.91। तो इससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये देखिए एक्चुअली में परसेंट है, तो ये एक्चुअली में इतना ग्राम हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, इसका 100 ग्राम का सैंपल है। तो 100 ग्राम में 49.32% कार्बन का मास होगा, तो इतना ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन भी 19.18 ग्राम होगा, हाइड्रोजन भी 9.59 ग्राम होगा और ऑक्सीजन भी 21.91 ग्राम होगा। तो इतना ग्राम का सैंपल है आपके पास, तो मोल निकल जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। तो हाँ, तो मोल के लिए क्या कीजिएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो 49.32 अपॉन 12, कार्बन का मोलिकुलर मास 12 होता है। 19.18 अपॉन 14, नाइट्रोजन का 14 होता है मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 9.59 अपॉन 1। उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है तो 21.91 अपॉन 16। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 4.11, उसके बाद ये आएगा 1.37 और ये आएगा 9.59 और ये भी 1.37 आएगा। तो अब आप एक बात बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इंटीजर में रहेगा, मतलब होल नंबर में, तो 4.11, 1.37 ये सब तो नहीं रह सकता है। तो इसको आप सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले जो सबसे लोवेस्ट है, सबसे कम मोल, तो ये 1.37 है, तो 1.37 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो आप 1.37 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 और ये फिर से 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 3:1:7:1 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C3H7NO। तो ए का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी के मल्टीपल में होगा, मतलब पूरा एटम मल्टीप्लाई होगा। अगर कार्बन 6 होगा तो हाइड्रोजन को 14 होना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन होगा इसी का ए। अब इससे जो है बी बनता है, ठीक है। इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है, तो साल्ट बन जाता है। उसका फिर फर्दर एसिडिफिकेशन होता है तो मोनोबेसिक नाइट्रोजन बनाता है, मोनोबेसिक नाइट्रोजन फ्री एसिड। तो जो एसिड बनता है वो मोनोबेसिक होता है, मतलब एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है और उसमें नाइट्रोजन नहीं रहता है, ठीक है। अब बी का सिल्वर साल्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें 59.67% सिल्वर है। तो आपके पास मान लीजिए बी है, तो बी का जब साल्ट बन जाए तो एसिडिक हाइड्रोजन की जगह सिल्वर आ जाएगा। तो RH, मतलब R के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इससे सिल्वर साल्ट बना है, मतलब यहाँ से H जाएगा और Ag आ जाएगा। यहाँ पे मोनोबेसिक है, मतलब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो साल्ट बनेगा उसमें एक ही सिल्वर का आइटम होगा पर मोलिक्यूल। अब बोल रहा है कि जो साल्ट बना है उसमें 59.67 कितना है देख लेते हैं एक बार, 59.67% सिल्वर है। तो मान लीजिए कि साल्ट का सैंपल का वेट 100 ग्राम है, तो अगर 100 ग्राम वेट है तो 100 ग्राम में 59.67 ग्राम सिल्वर। अब आप एक बात बताइए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर एटम और इस पूरे साल्ट का नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जितना मोल आपके पास साल्ट है, बी साल्ट, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा, एक सिल्वर लगा, तो जितना मोल सिल्वर का रहेगा, हाइड्रोजन हटते जाएगा, सिल्वर लगते जाएगा, तो जितना मोल सिल्वर का है उतना ही मोल साल्ट का भी है, क्योंकि एक सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग एक मोल बनेगा आपका साल्ट, तो जितना मोल सिल्वर उतना ही साल्ट का भी मोल होगा।
तो एटम Ag का मोल निकालिए, तो 59.67 ग्राम Ag है, तो मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए, 108 मोलिकुलर मास होता है सिल्वर का, तो इतना मोल सिल्वर का हो जाएगा। और इस पूरे सैंपल का हम मास माने थे 100 ग्राम इस साल्ट का, तो साल्ट का मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये पूरा साल्ट का मोल आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो दिस इक्वल टू दिस, तो m होगा आपके पास 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 59.67, तो ये एक्चुअली में 181 ग्राम के आसपास आता है। तो 181 ग्राम आया Rag का मोलिकुलर मास। तो सिर्फ R ग्रुप जो आपका 20 साल्ट में से H+ हटा, तो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा? इस पूरे मोलिकुलर मास में सिल्वर का मास हटा दीजिए, तो 181 माइनस 108, तो ये आता है आपके पास 73। तो ये R ग्रुप का मास है 73, इसमें से एक हाइड्रोजन ऐड है यहाँ B में, तो B का मास होगा 73 प्लस 1, तो B का मास है 74। इसके बाद 74 B का मोलिकुलर मास तो आ गया। और अब आप जब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, तो A में देखिए नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, और NaOH के साथ रिएक्शन करके ये अमोनिया रिलीज करता है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये एमाइड है, RC≡NH2 है आपका A। और इसका जब रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो ये पहले साल्ट बनाएगा RCOONA और प्लस NH3 गैस रिलीज होगा, क्योंकि OH माइनस अटैक करेगा SN2TH, तो यहाँ से NH2 माइनस हटेगा, H+ एक्सेप्ट करके अमोनिया बना लेगा और यहाँ से OH अटैच हो जाएगा, और RCOOH एसिड बेस के प्रेजेंस में साल्ट बना लेगा RCONA, तो फर्दर इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, तो RCO माइनस H+ एक्सेप्ट करके RCOOH बनाएगा, यही आपका B है। तो एक्चुअली में B तो आपका RCOOH बन गया, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला 74 दिया हुआ है, तो 74 अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है तो R का क्या वैल्यू होगा? तो पहले COOH ग्रुप का मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 1, तो ये 45 होता है, तो R ग्रुप बच गया 74 माइनस 45, तो ये जो है 29 होगा। और 29 मतलब 2 कार्बन CH3 CH2, ये अल्काइल ग्रुप जो है इथाइल ग्रुप है, R ग्रुप जो है आपका अल्काइल। देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 5 हाइड्रोजन के कारण तो 29, तो आपका B जो है वो CH3 CH2 COOH होगा। ये मोनोबेसिक एसिड है, ये जब साल्ट बनाएगा Ag का, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह COAG बन जाएगा, एक H+ हटा और Ag लग गया, तो B आपका हो गया प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2 COOH। तो R ग्रुप पता चल गया, तो ये A भी पता चल गया, CH3 CH2 COONH2, ये R आपका इथाइल ग्रुप है, तो C2H5 C≡NH2, ये आपका A है एमाइड और B है प्रोपानोइक एसिड। तो स्ट्रक्चर A और B दोनों का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड X, और X का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, डज नॉट रिएक्ट एप्रिसिएबली विथ लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर बट गिव्स ए प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विथ एक्सेस ऑफ MEmgBr 0.42 ग्राम ऑफ X गिव्स 224 ml ऑफ CH4 at STP। तो बोल रहा है कि ये टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और एक्सेस में CH3MgBr गिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके साथ ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन यदि 0.42 ग्राम X का रहेगा तो 224 ml मीथेन गैस बनेगा। ट्रीटमेंट ऑफ X विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT कैटेलिस्ट फॉलोड बाय बॉइलिंग विथ एक्सेस HI गिव्स नॉर्मल पेंटेन, सजेस्ट अ स्ट्रक्चर फॉर X एंड राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व। तो आपको X का स्ट्रक्चर बताना है और इक्वेशन क्या क्या इन्वॉल्व होगा, मतलब ये रिएक्शन क्या क्या करेगा वो बताना है। तो सबसे पहले इसका DU निकाल लीजिए, तो DU कितना होगा? DU होगा 5 + 1 - 8/2, तो 6 - 4, तो DU हो जाएगा 2। और इसके बाद ये है कि लुकास रिएजेंट के साथ ये उतना अच्छा से रिएक्शन नहीं करता, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो स्लो रिएक्शन होने का मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल तो फास्ट रिएक्शन करता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, और 2 डिग्री 5 मिनट में, और ये बहुत स्लो कर रहा है तो 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है तो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, फिक्स बात है।
इसके बाद ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या अल्काइन होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन ही होगा क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है और वो अल्कोहल बना रहा है, तो एल्डिहाइड तो पॉसिबल है नहीं। और डीयू भी 2 है तो दोनों डीयू यहाँ पे बिजी हो जाएगा, तो टर्मिनल अल्काइन होगा। इसके बाद थर्ड है कि एक्सेस CH3 तो CH3 आपका बेस होता है CH3-, तो जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा सबसे रिएक्शन करके ये CH4 बनाएगा। तो सबसे पहले तो कितना मोल बन रहा है CH4, 224 ml STP पे। और आपको ये बात पता होगा कि STP पे जो है 1 मोल 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर 1 मोल होता है। तो 224 ml कितना मोल होगा, तो इसको आप पहले तो लीटर में बदलिए, तो अपॉन 1000 इतना लीटर है STP पे। 1 मोल होता है आपका 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, तो 1 लीटर इक्वल टू 1/22.4 मोल। और इतना लीटर ये जब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ तो लीटर हो गया, तो इतना लीटर इक्वल टू 1/24 इंटू ये पूरा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना मोल बनेगा। तो CH4 कितना मोल है, यहाँ इंटू 10 होगा और 224 कट जाएगा, मतलब 1/100 मोल CH4 का बन रहा है। और C5H8O का 0.42 ग्राम है, तो 0.42 के क्रॉसपोंडिंग कितना मोल होगा, 12 × 5 60 प्लस 8 प्लस 16, तो ये 84 होगा। तो इतना मोल के क्रॉसपोंडिंग इतना मोल बन रहा है, तो ये एक्चुअली में 1/200 मोल से 1/100 मोल बन रहा है, तो दुगना बन रहा है। मतलब 1 मोल के क्रॉसपोंडिंग 2 एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तभी तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन H+2 रिलीज करेगा 1 मोल से, तो ये 2 दुगना बना लेगा, जितना मोल इसका रहेगा उसका डबल। तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन तो दिख भी रहा, एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड और एक टर्मिनल अल्काइन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 से ओलिक PT, तो हाइड्रोजनेशन होगा, तो अल्केन वाला पार्ट जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में RCH2OH बना लेगा। और HI के साथ रिएक्शन जो होता है रेड फॉस्फोरस ओब्लिक HI, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप पढ़िएगा कि ये रिड्यूस कर देता है, तो ROH को RH बना लेता है, तो RCH2OH, ये पूरे को अगर आप R ग्रुप मानते हैं तो इसको ये RH बना लेगा, तो RCH2 और ये OH से H, तो RCH3 बना लेगा। तो RCH3 आपका नॉर्मल पेंटेन है, तो नॉर्मल पेंटेन है तो R ग्रुप आपका नॉर्मल ब्यूटाइल होगा, तो ये एक्चुअली में CH3 CH2 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 और CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया HI के साथ रिएक्शन करवाए तो आपका RCH2OH क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 उसके बाद CH2OH, ये R ग्रुप और यहाँ CH2OH। और ये किससे बना है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हुआ H2/P2 से, अल्काइन तो होना ही चाहिए ट्रिपल टर्मिनल अल्काइन, तो इसको आप ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH2 CH2 CH2OH, तो ये आपके पास X हो गया। X का हाइड्रोजनेशन और उसके बाद HI के साथ रिएक्शन तो बता चुके हैं, अब कौन सा रिएक्शन बचा हुआ है वो देख लीजिए। तो बचा हुआ है आपका टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन और MEMgBr के साथ, तो दोनों रिएक्शन बता देते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ से CH2 CH2 CH2OH, और इसका रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट AgNO3 और NH4OH। तो टोलेंस रिएजेंट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है टर्मिनल अल्काइन के साथ, तो ये टर्मिनल अल्काइन ये रिएक्शन में पार्ट लेगा और यहाँ से H+ हटेगा और Ag अटैच हो जाएगा, तो आपके पास AgC ट्रिपल बॉन्ड C और बाकी CH2 CH2 CH2OH Ag, मतलब एक और CH2 उसके बाद OH, यहाँ से ऐसे एक और CH2 फिर OH।
और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। इसके बाद एक था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन CH3 MgBr। तो CH3 माइनस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H प्लस और ये H प्लस दोनों H प्लस जाएगा और दोनों पे माइनस आएगा जिसके साथ रिएक्शन में MgBr रहेगा और ये H प्लस एक्सेप्ट करके CH4 बनाएगा। तो MgBr C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH2 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 इसके बाद फिर O MgBr और प्लस 2 मोल CH4 क्योंकि दोनों एसिडिक हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग 2 मीथेन गैस मिलेगा। तो ये सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जितना रिएक्शन इन्वॉल्व था सब बता दिए, X का स्ट्रक्चर भी बता दिए और फिर ये किस तरह से ये 224 ml CH4 बना वो भी बता चुके हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।